coach, Mr. Pankaj and Aarti ma'am. Welcome to screen. Please carry on. थैंक यू सो मच सर। आज प्रोग्राम के शुरू में ही भाव विभोर हो गया। कहता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु के मुख से जब अपना नाम सुनते हैं तो उसमें शुरू में ही भावुकता उबाल खा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा इस भावुकता को कंट्रोल में रखते हुए आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ूं। तो सबसे पहले मैं अपना अटेंडेंस दे दूं। हाय, मेरा नाम पंकज है। हाय पंकज सर। थैंक यू सो मच। तो सब कुछ बताया गया, अभी नया करके बताने की कुछ जरूरत नहीं है। और सर ने सारे चीज की समीक्षा कर दी है। आज वर्ल्ड लीवर डे है। तो वर्ल्ड लीवर डे में हम लोग नाच गाना नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा अंग जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, माँ के पेट से लेके आखिरी सांस तक वो काम करता है बिना रुके बिना थके, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जान के आने वाले समय में इसके ऊपर बढ़िया से काम करेंगे, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो लीवर को हम लोग कहते हैं, लीवर अंग्रेजी टर्म है, इसको हिंदी में कहते हैं जिगर, बांग्लाते बोली जोकृतो। अब इसके ऊपर बहुत सारा गाना बना है, दिल जिगर नजर क्या है। देखिए, दिल जिगर प्यार ये हाइपोथैलेमस से होता है, दूसरे ग्लैंड से बदनाम होता है हार्ट और लीवर। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम टॉपिक पे जाना चाहेंगे और आज हम ये जानेंगे कि लीवर के मुख्य कार्य क्या है, लीवर की बीमारी होने की वजह क्या होती है, और समय रहते हैं हम अपने लीवर की रक्षा कैसे करें। और इस कम्युनिटी में, इस जीवनदायी प्रोग्राम में आने के बाद किन लोगों के लीवर के कार्य क्षमता में पहले से ज्यादा बेहतरीन सुधार हुआ है, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे जानेंगे, जब हम यहाँ पे हर सेकेंड अटेंटिव रहे और चीजों को सुने। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। यस, देखिए, पहले तो हम लोग आकलन जान लेंगे कि आज लीवर के ऊपर टॉपिक होना क्यों जरूरी है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लीवर की बीमारी भारत में मौत का 10वां सबसे आम कारण है। लीवर की बीमारी हर 5 में से एक भारतीय को हो सकती है। लीवर सिरोसिस दुनिया में मौत का 14वां प्रमुख कारण है। 2020, जी हाँ, ये जो आकलन है ये 3 साल पहले का है, अभी ये बढ़ चुका है 2020 तक। ये रीजन था कि इंडिया वर्ल्ड का ये 12वां कारण हो सकता है। उस समय प्रिजम्पशन किया गया था, जो कि ऑलरेडी और आगे आ चुका है। और भारत में हर साल लीवर सिरोसिस, लीवर से होने वाली बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस, ऐसे 10 से 12 लाख के नए केसेस हर साल यहाँ पे आते हैं। और लीवर की बीमारी हर 5 में से एक भारतीय इससे प्रभावित हो सकता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, HCC, या फिर इसको हम लोग विज्ञान के टर्म में ना यूज करके सीधी सी भाषा में बोलेंगे लीवर का कैंसर, ये दुनिया में मौत का सबसे बड़ा दूसरा कारण है। देखिए, हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कंडीशन ऐसा हो, या फिर अपने किसी प्रियजन को हम लोग इस हालत में देखें। और इसके बाद तो दवा के दुकान या और सब मेडिकल, केमिस्ट और चेकअप, ये सब तो है ही। तो ये नरक से कम इसका मतलब अनुभव नहीं होता है। इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। अभी देखिए कि लीवर क्या है। लीवर एक ग्रंथि है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। इसमें से शरीर का जो अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मतलब जिस ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो रक्त में नहीं जाता है, उसे कहते हैं बहिर्स्रावी। और जो रक्त में जाता है उसे अंतःस्रावी। तो लीवर क्या है, सबसे बड़ा बहिर्स्रावी माने एक्सोक्राइन ग्लैंड। औसतन इसका वजन 1.5 किलो तक होता है और इसका रंग रेड और ब्राउन मिक्स होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, दाहिना वाला थोड़ा हिस्सा छोटा होता है, बायां वाला थोड़ा बड़ा होता है। ये हमने देख लिया। अभी देखिए, लीवर का 2 सेल यहाँ पे मेनली जो काम करता है, एक हेपेटिक सेल है जो पुनर्निर्माण रीजनरेशन का काम करता है, और लीवर में कुपर सेल होता है जो बाहर से आने वाले जहर को मारकर उसके प्रभाव को कम कर देता है। जैसे कि बहुत सारा हम लोग सुनते हैं ना कि जहर खाने के बाद भी इंसान बच गया, तो वो होता है कि जो अगर जहर का प्रभाव कम रहे तो लीवर के भीतर जो कुफर सेल होता है वो उस जहर को मारने का काम करता है, और जहर का प्रभाव अगर ज्यादा रहे तो फिर इंसान का मरने का मतलब बचने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये चीज हमने जाना। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे ये बाइल। जी हाँ, ये लीवर के नीचे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पे हमारा, अच्छा, जिन्होंने भी ये ड्राइंग किया है जबरदस्त, लेकिन ये ड्राइंग ना करें तो बेहतर होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल यानी
पित्त जिसमें कॉपर, आयरन और पोटेशियम का निष्कासन होता है। बाइल जूस का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, यह एक स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। अभी हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा और जान ले इसके बारे में कि अक्सर हमें गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में सुनने को मिलता है। स्टोन या पथरी किस चीज की बनी होती है? स्टोन या पथरी आपका कैल्शियम ऑक्सालेट ऐसे बनती है, जो खाने में ऑक्जेलिक एसिड की अधिकता और ब्लड में कैल्शियम की अधिकता का अगर ज्यादा हो जाए तो इससे गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए कभी कहा जाता है कि टमाटर और कैल्शियम की नियंत्रित मात्रा हमें लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। देखिए, कोई भी चीज जरूरी है, खराब नहीं है, लेकिन कोई कितना अधिकता होना चाहिए, हमारे कोच हमको डिवाइड गाइड करते हैं, इसे हमें जानना जरूरी है। दो पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन, और लीवर दो पिगमेंट बनाता है, इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा जान लेंगे। बिलीरुबिन वो एक पीले रंग का होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के दौरान बनता है, और ये यकृत लीवर से होकर गुजरता है और अंततः शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बिलीरुबिन के ज्यादा होने से ये पित्त नली की समस्याओं का संकेत दे सकते हैं। इससे आंखें पीली, चेहरा पीला, नाखून पीला, यहाँ तक कि जॉन्डिस की संभावना हो जाती है। बिलीरुबिन लीवर के हेपेटिक सेल को खराब करता है, जैसे कि और हेपेटिक सेल खराब होने से हम लोग को सुनने में मिलता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस सी के बाद ही जो होता है वो लास्ट स्टेज जिसे हम लोग मतलब जहां पे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो लीवर के बारे में अब कुछ हम काम जान लें, लीवर काम क्या करता है। देखिए, लीवर का जो है ये 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक मिनट, कोई ड्राइंग मत कीजिए, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्क्रीन शो करने में। तो लीवर मानव शरीर का एक आवश्यक अंग है, अभिन्न अंग है, जो 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, और हर कार्य को बताना यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे मेन जो कार्य है तो उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे है क्या? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यहाँ पे एक प्रोटीन है जो रक्त प्रवाह में तरल पदार्थ को आसपास के जो उत्तक होते हैं उसमें लीक होने से रोकता है, और ये शरीर में हार्मोन, विटामिन और एंजाइम को पहुंचाने का काम करता है। बाइल फंक्शन, पित्त का जो कार्य है, पित्त एक तरल पदार्थ है जो छोटी आंत में वसा के पाचन, वसा मतलब फैट, फैट का पाचन मतलब डाइजेशन, और अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन का काम करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद देखिए, लीवर का और एक जबरदस्त काम है जो फिल्टर्स ब्लड, रक्त को छानने का काम करता है। जैसे छकनी से हम लोग चाय छानते हैं ना, पेट और आंतों से निकलने वाला सारा रक्त यकृत यानी लीवर से होकर गुजरता है, जो विषाक्त पदार्थों, उप उत्पादों और अन्य हानिकारक पदार्थों को वहां से हटा देता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं तो विनियमित अमीनो एसिड, प्रोटीन का उत्पादन अमीनो एसिड पर डिपेंड करता है। लीवर यह सुनिश्चित करता है कि रक्त प्रवाह में, ब्लड फ्लो में अमीनो एसिड का जो लेवल है वह हेल्दी रहे, यानी स्वस्थ बना रहे। बहुत सारे कार्य हैं लीवर के, मेन मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्या? जो रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब थक्का जो जमता है ना, एक जगह जो जम जाता है, तो रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है। विटामिन के यानी पोटेशियम का उपयोग करके रक्त के थक्के बनाने वाले जो कोएगुलेंट बनाए जाते हैं, केवल पित्त की मदद से वो अवशोषित किया जा सकता है। और एक तरल पदार्थ जो पित्त क्या है, जो बाइल जूस जो लीवर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, अगला स्लाइड, प्रतिरोधी संक्रमण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्टरिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में यकृत, हमारा जो लीवर है, वो ब्लड के फ्लो से जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको भी हटाने का काम करता है। इसके बाद स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। लीवर महत्वपूर्ण मात्रा में विटामिन का स्टोरेज करने का काम करता है, विटामिन ए, डी, ई, के और B12। इसके साथ साथ आयरन और कॉपर भी, इसका भी स्टोरेज का काम हमारे लीवर में होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो हमारा जो इंसुलिन के बारे में, लीवर का क्या रोल होता है। तो देखिए, जिगर या लीवर रक्त प्रवाह में अतिरिक्त ग्लूकोज, चीनी को निकालता है और इसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है।
आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन को वापस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और कभी भी लीवर अगर काम करना बंद कर दे तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, नॉर्मल के हिसाब से बढ़ जाती है। अगर लीवर काम ना करे तो फिल्ट्रेशन बंद हो गया ना, तो उससे क्या होगा, ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। देखिए जानकारी बहुत सारी है, लेकिन वो तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो अभी हम लोग ये जानेंगे, ये तो हो गया था जी हाँ, कि लीवर की बीमारी के बाद आपके जो जोखिम होते हैं, मतलब जो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि लीवर को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है और लीवर को क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लीवर को खराब करती हैं। तो देखिए नंबर 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम लोग करते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है लीवर को। क्यों? आंखों में अगर कुछ चला जाए तो आंखों को तो तुरंत बता देता है, क्योंकि वहां के सेंस ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन लीवर जो कि दिखता नहीं है, लीवर को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो लीवर भी तकलीफ पहुंचता है उसे, लेकिन ये अलग रूप से हमारे सामने आता है, जिसका हम लोग फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है, कहाँ से चोट पहुंचता है लीवर को, ये सारे रीजन है। मैं इसको थोड़ी थोड़ी बारी बारी आपसे शेयर करना चाहूंगा। हेवी अल्कोहल यूज, भारी शराब का उपयोग। शराब में अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है। वैसे तो शरीर के सभी अंगों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन शराब का सबसे ज्यादा बुरा असर कहां पड़ता है, लीवर पर। दरअसल शराब पीने से लीवर का कैंसर, फैटी लीवर की समस्या और लीवर सिरोसिस की समस्या हो सकती है। यदि लीवर एक बार खराब हो जाए तो दोबारा ठीक होने में समय लग सकता है, या फिर शराब के अत्यधिक सेवन से लीवर के डैमेज होने का भी खतरा बढ़ सकता है। दूसरा हो गया इरेगुलर फूड एंड वाटर हैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। सुबह का नाश्ते का सही समय कब होता है, नींद खुलने के ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के भीतर, लेकिन नाश्ता कब होता है, 10 बजे के बाद। दोपहर का खाना और देर में, शाम का खाना और देर में। तो ये होता है पूरे दिन के खाने का समय ही हमारा गड़बड़ रहता है। और रात का डिनर ज्यादा से ज्यादा 9 बजे के भीतर अगर हम रात का डिनर कर लें तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन वो भी हम लोग काफी देर से करते हैं। और यहाँ पे क्लब में पहले दिन से ही समझाया जाता है, जब हम लोग विजिटर बन के पहले दिन से ही हम सर मैडम गाइड करते हैं कि डिनर पहले कर लें। क्यों? शाम के बाद पानी का सेवन भी और ज्यादा खाने का सेवन भी, पीना और खाना, जो दोनों ही हमारे लीवर पर बुरा प्रभाव डालता है। क्यों? शाम को इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो और ज्यादा चाय का सेवन, वेरी वेरी डेंजरस। बारी बारी चाय पीना, लगातार चाय पीना, इससे भी हमारे लीवर को काफी ज्यादा, चाय के साथ कॉफी भी, जी हाँ, चाय और कॉफी दोनों, तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और साथ में फास्ट फूड का जो सेवन होता है वो आग में घी का काम करता है। जी हाँ, पेट तो भरता है, खाना खा लिया, चलो खीदे पे खे नीलाम, भूख लगी है चलो खा ले। और आलम तो ऐसा है कि हमें भूख लगी थी और हम खाना भी खाने गए, खाना खाते खाते, मतलब ओवर ईटिंग। तो इससे भी हमारे लीवर को नुकसान पहुंचता है। और ये जो खाना हम लोग खाते हैं जिसमें कोई साइंस नहीं है, जिसका कोई विज्ञान नहीं है, उसमें क्या हमारे शरीर को जाना जाता है, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, केमिकल, मिलावट और पौष्टिकता कुछ नहीं। तो इससे भी हमारे लीवर को काफी ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचता है। नंबर 3 पे आप देखिए इरेगुलर बाउल मूवमेंट। जो फैट डाइट लाइक ग्लूटेन फ्री, केटो डाइट, पैलियो एंड डाइट्स व्हिच फोकस ऑन लो कार्बोहाइड्रेट significantly cut down on whole grains, and some even involve a reduction in vegetable and fruit intake as well. तो अनियमित जो हम लोग का खाना का जो रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारा बाउल मूवमेंट भी इरेगुलर हो जाता है। कभी कभी दिन में 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार भी पॉटी जाते हुए हम लोग सुना है कि आगे तो 10 बार 12 बार को पॉटी जेते हो, तो आगे पॉटी तो बसे अच्छी क्लियर, मतलब प्रेशर ही नहीं आ रहा है। फिर बहुत देर बाद, मतलब सुबह का पॉटी जो करना रहता है वो शाम को प्रेशर आता है, फिर इस तरह से, मतलब उसका कोई रूटीन नहीं है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट। नंबर 4, वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर लिवर हेल्थ, मोटापा। देखिए मोटापा कैसे होता है कि जैसे हम लोग को शरीर का जो इंटरनल फैट, मोटापा मतलब शरीर का बड़ा होना नहीं, शरीर में फैट का ज्यादा होना। और कौन सा फैट जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है, विजारा फैट या फिर विजरल फैट। और इंटरनल जो हमारा होता है, ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, जब हम लोग बॉडी स्कैन में देखते हैं कि हमारा फैट कितना है। तो विजरल फैट मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सभी घटकों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। विजरल फैट सीधे तौर पर लीवर का सूजन,
इंसुलिन रेजिस्टेंस और हेपेटिक स्टीटोसिस से स्वतंत्र जो फाइब्रोसिस होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। बैली फैट क्या करता है, विजरल फैट द्वारा जो स्रावित रसायन है वो लीवर तक ले जाता है, जहां वह कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है और कोलेस्ट्रॉल से रिलेट करता हुआ अन्य जो डिजीज है उसको भी ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर मतलब उसको बढ़ा सकता है। ये वेरी वेरी डेंजरस। इसके बाद देखिए टैटूज और बॉडी पर्सिंग्स। तो टैटू बहुत लोग करवाते हैं, आज फैशन हो गया है, जहां जहां मतलब लोगों को टैटू करवाते हैं, लेकिन सावधान रहिए, टैटू की स्याही लंबे समय तक लीवर और किडनी में जमा हो सकती है, लेकिन ये सीधे लीवर को प्रभावित नहीं करती है। इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण टैटू से लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज का जनरेशन है वो स्टाइल के दौर में भाग रहे हैं, लेकिन स्टाइल के दौर में कहीं आप अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ये जानकारी हमारी इस वेलनेस के माध्यम से ही आपको मिल रही है, तो इसे आप ध्यान में रखें। टैटू और बॉडी पर्सिंग्स इज नॉट गुड फॉर आवर लिवर आल्सो। तो इसके बाद है इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजिंग शेयर्ड नीडल्स। इसमें होता है क्या कि जो लोग नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते हैं उन्हें हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी मतलब लास्ट स्टेज। सुई और सिरिंज से, सुइया और सिरिंज को साझा करने या पुनः उपयोग करने से हेपेटाइटिस सी वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है, और इस जोखिम को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि स्थिर सुइयों वाली सीरीज की तुलना में उपयोग किए जाने के बाद वे अधिक रक्त धारण कर सकती हैं, वो वेरी वेरी डेंजरस। इसके बाद हम लोग जानेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर। देखिए एक आकलन आया था 92 में, जब हेपेटाइटिस सी का जो पता चला था कि उस समय जो भी ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें ज्यादातर पाया गया था एक संक्रमण के दौरान। वो 92 का एक आकलन रखा गया है जिसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जो लोग उस समय देखे होंगे कि उस समय हेपेटाइटिस सी का खतरा, बहुत सारे लोग मतलब मौत का शिकार हुए थे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एक्सपोजर टू अदर पीपल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। देखिए हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण का आपका जोखिम बढ़ जाता है यदि आप कई यौन साझेदारों के साथ या HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं। तो इसमें जो फोर्थ मेडिकल है उसको भी आप यूज ना करें तो बेटर है। अगला जो है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन और समटाइम ओवरडोज। ये भी एक कारण है हमारे लीवर को खराब करने का, क्योंकि जितने सारे डायबिटिक के पेशेंट है, मेटामॉर्फिन जो हर डायबिटीज के दवा में मेटामॉर्फिन का उसमें अधिकता रहती है, तो वो भी हमारे लीवर को समय दर समय ज्यादा लंबे समय तक उसका इंटेक करने पर हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। और एमोक्सिसिलिन या क्लेवुलेंट, ये एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि मेरा मेडिकल टर्म नहीं है इसलिए मैं उतना नाम को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मेडिकल टर्म्स ऐसे हैं जिसका 2 हफ्ते 3 हफ्ते में लगातार अगर सेवन करें तो सीधे हमारा लीवर खराब हो सकता है। और इसके बाद है अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है, ये भी एक कारण हो सकता है जिससे कि हमारा लीवर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी खराब लीवर होने के लक्षण क्या है, खराब लीवर हो जाने के बाद वो क्या संकेत दे सकते हैं। पूरे दिन के दिनचर्या में अगर ये सारे रूटीन हमारे साथ होना शुरू करें तो समझ लें कि ये कहीं आपका लीवर तो खतरे में नहीं है। जैसे कि त्वचा और आंखें, मतलब त्वचा स्किन का पीला पड़ना, आंखें पीला पड़ना, इसके बाद पेट में दर्द हो रहा है बराबर, मतलब एक आध दिन दर्द नहीं, लंबे समय तक दर्द हो ही रहा है, दवा खा रहे कब, फिर जैसे कहते हैं पेट में सूजन हो जाना। इसके बाद आपका हो गया पैरों और टखनों में सूजन होना, त्वचा में स्किन में रैश होना, खुजली होना। इसके बाद पेशाब का रंग नॉर्मल से ज्यादा गहरा होना, पॉटी का रंग भी नॉर्मल से अलग तरीके का कलर होना। और इसके बाद हो गया अत्यंत थकावट, नॉर्मल आप इतना थकते नहीं है जितना मतलब एक ज्यादा थकावट बॉडी में आता है नॉर्मल से ज्यादा। इसके मतली या उल्टी का होना। और इसके बाद रीजन है कि आपके सामने खाना रखा हुआ है, भूखे हैं, लेकिन आपको भूख खुल के नहीं लग रही है, खाना आप ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, ये भी एक रीजन है। और अगला जो कारण होता है वो है आसानी से स्किन का कलर ब्लू हो जाना, ये भी एक रीजन है जो हो सकता है इस बात का दर्शाता है कि आपका लीवर अंदर ही अंदर वो हानिकारक मतलब प्रभावित हो रहा है किसी न किसी कारण से। तो ये चीजें लक्षण है जो कि इशारा करती है हमारे लीवर को बचाइए समय रहते ही। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमारे लीवर को हेल्प चाहिए।
तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा हम करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्वस्थ लीवर के हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट का जो व्यायाम है वो आपको करना जरूरी है। व्यायाम में आपका प्रॉपर तरीके से जो जॉइंट्स, एब्डोमिनल, कार्डियक, इसका होना जरूरी है। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इसको भी आपको यहाँ पे कर लेना जरूरी है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कोशिकीय विज्ञान। हमें कुछ भी, जहां से भी, जैसे भी इंटेक नहीं करना है। इसके लिए ऑलरेडी 44 साल पहले इसका ऑलरेडी विज्ञान ने इसकी आवश्यकता हो चुकी है कि हमारा बॉडी किन चीजों से बना रहता है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा सिस्टम, और सिस्टम ह्यूमन बॉडी। तो हमारे सेल को सही समय पे, सही जगह पे, सही चीज अगर हम दे पाए तो हमारा सेल से क्या पूरा जो श्रृंखला बनता है, ये पूरा श्रृंखला हमारा सही रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं कोशिकीय विज्ञान या बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, वानस्पतिक पहचान। इसमें आपका टेस्टिंग, इसका जो कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सारा कुछ वैज्ञानिक पद्धति से इसमें किया जाता है, जिसमें सेलुलर विज्ञान हमारी सेलुलर प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। और देखिए, ये इसका जो उत्पाद प्रमाण और इसका प्रमाणन कहाँ से होके आता है? इसके लिए इतने सारे जो हमारे पृथ्वी में इतनी सारी संस्थाएं हैं जो किसी भी क्वालिटी को जांच कर वहां पर अपना मोहर देती है कि हाँ, ये क्वालिटी सर्वगुण संपन्न है, सबसे बेहतर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बेहतर है। जैसे कि भारत का ये कौन सा लेवल है? बीच में देखिए FSSAI, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य मंत्रालय का ये लोगो है। अलग अलग देशों का, अलग अलग संस्थाओं का यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, NSF, सॉरी, और भी है यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे चीज ये दर्शाते हैं कि इन जगहों से ये मान्यता प्राप्त होके क्या आता है? ये जो हमारा मैजिकल ग्लास है, सुबह का नाश्ता, जबरदस्त। इसमें हमारे क्या होता है कि ये हमारा स्वस्थ आहार है। सिर्फ वर्कआउट ही जरूरी नहीं है, वर्कआउट करने के बाद हमारे बॉडी में हम क्या दे रहे हैं, हमारे शरीर को हम क्या दे रहे हैं, हमारे कोशिका को हम क्या दे रहे हैं, वो हमें जानना जरूरी है। और आज का जो शेड्यूल है, भागदौड़ का जिंदगी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। सबसे कम समय में और सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया अवशोषित होने वाला सर्वगुण संपन्न शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन का नाम है ये हमारा मैजिकल ग्लास, जिसमें हमारे शरीर के हिसाब से प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, सब कुछ इसमें, प्रोटीन, सब कुछ इसमें बैलेंस करके वैज्ञानिकों ने तैयार करके दे दिया है। ओके, इसके बाद हमारे शरीर में फाइबर का भी होना जरूरी है। फाइबर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, घुलनशील, अघुलनशील, दोनों फाइबर हमारे शरीर में चाहिए, और एक डायरेक्ट ऑर्गन में जाएगा और एक हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। वहां पे जमे हुए, जैसे कि जो स्वीपर का काम क्या है, झाड़ू देने का, तो फाइबर क्या करता है? हमारे शरीर में झाड़ू देने का काम करता है। तो इसके लिए फाइबर का भी हमारा इंटेक होना जरूरी है। लेकिन फाइबर का इंटेक कब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हमारे कोच हमको गाइड करते हैं। हमारे कोच का दिशा निर्देश को मानते हुए हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फाइबर देते हैं तो प्रॉपर फाइबर आपके पैनक्रियास को लंबे समय तक सही तरीके से इंसुलिन को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में भी हेल्प करता है। इसलिए हमें फाइबर का भी सही तरीके से इंटेक करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग और कुछ पॉइंट्स जान लेंगे, जैसे कि नींद अगर सही आपका नहीं हो तो आपका बॉवेल मूवमेंट भी सही नहीं होगा। तो रात को कोशिश करें कम से कम 6 से 8 घंटे का आपका नींद होना जरूरी है। अगर दोपहर को हो सके तो 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले लें भागदौड़ की जिंदगी में, इससे भी आपका बॉडी थोड़ा सा रिकवर कर पाएगा खुद को। इसके बाद दूसरा हो गया, जो अपने खाने में जो रिफाइंड तेल, या फिर जिसे हम लोग पॉइजन के तरह से कर सकते हैं, या फिर जो हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर को कौन सा तेल चाहिए, उसी तरीके से जो तेल हम खा रहे हैं उसको विनिवेश करना जरूरी है। और दूसरा हो गया प्रॉपर वाटर इंटेक, जो कि पहले दिन से बताया जाता है। देखिए, पानी का सेवन सही होना जरूरी है। तो पानी का सेवन कब तक? शाम तक अगर पानी का सेवन आप सही रखते हैं, हर 1 घंटे पे 1 गिलास, और कोच के, अगर पर्सनल कोच जिस तरह से गाइड करते हैं उस तरह से, बहुत लोगों का हो सकता है कि जो पानी का इंटेक डॉक्टर ने कम किया है, तो उस तरीके से अपना पर्सनल वो चीजें होती है। लेकिन हमारे शरीर को 20 kg अगर वजन है, कम से कम 1 लीटर पानी चाहिए। तो दिन का आप कम से कम कोशिश कीजिए
12 ग्लास कम से कम होना चाहिए। और अभी तो गर्मी का समय है, अभी तो मतलब पानी के साथ साथ और भी कुछ हमारे शरीर को चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को जो पसीना के साथ साथ हम क्या निकल जाता है हमारे शरीर का, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाता है, बहुत सारे मिनरल्स बाहर आ जाता है, तो हमारे शरीर में उसका बैलेंस फिर से बना रहे, इसीलिए पानी के गुण को भी हमें बढ़ा लेना चाहिए। कहते हैं मिनरल वाटर नहीं चाहिए 20 टाका, भैया 20 रुपए में मिनरल्स कहाँ से आता है? कम से कम अगर नॉर्मल वाटर भी आप देखने जाए तो बढ़िया था। हमें क्या करना है कि हमें पानी के क्वालिटी को और बेटर कर लेना है, उसके साथ हमें जिससे कि उसमें पोटेशियम मिले, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स भी, बॉडी का जो चीज बॉडी बाहर निकाला उसे बॉडी में फिर से हम डाल सकते हैं। तो प्रॉपर वाटर इनटेक होना जरूरी है। इसके बाद है अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, वेरी वेरी डेंजरस। आपके डिनर में और आपके सोने में, डिनर और स्लीपिंग, इसमें कम से कम 2 घंटा, कम से कम, जी हाँ 2 आवर्स का गैप होना बहुत बहुत जरूरी है। किसके लिए? आपके लिए, आपके अंदरूनी अंगों के लिए, आपके सेहत के लिए। इसीलिए लेट नाइट स्लीप अवॉइड करना बेहद बेहद जरूरी है। इसके बाद शुगरी ड्रिंक इंटेक, बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो इसे अगर हम लोग अवॉइड करें तो ये हमारे सेहत के लिए, हमारे जिगर के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत बेटर होगा। तो अवॉइड शुगर इंटेक, ये सिर्फ लिवर को ही नहीं और भी चीजों को खराब करता है, हमारे हड्डियों को भी खराब करता है, प्रभावित करता है। जी हाँ, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग अवॉइड करना उतना आसान नहीं है, यहाँ पे लिख दिया आपने इसको अवॉइड कर दिया, नो इट्स नॉट सो इजी। इसका भी एक प्रोसेस है। अगर आप शरीर को प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक रख पाते हैं तो शरीर, उसकी जो तलब है, शरीर ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आज के मनो से ना खेलो हवे, जो लोग चेन स्मोकर हैं उनका स्टोरी जब हम सुनते हैं तो 15 सिगरेट 20 सिगरेट पीते थे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद से बंद कर दिया। उन्होंने बंद नहीं किया, बॉडी का जो मतलब जो इंटेक प्रवणता थी, जो सिगरेट पीना ही पड़ेगा, वो चीजें धीरे धीरे कम होती गई। सिमिलरली इसी तरीके से अवॉइड अल्कोहल, यही चीजें आपको अल्कोहल के साथ भी करना है। देखिए, ये इस तरह करके हम अपने लीवर को एक स्वस्थ लीवर बना सकते हैं और आने वाले समय में घातक बीमारियों से खुद को, अपने प्रियजनों को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस जीवन दायिनी प्रोग्राम में आने के बाद, मेरा क्या चैलेंजेस था, तो लीवर के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि लीवर तो हम लोग बाहर से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उससे होने वाले चीजों का जब मैंने आकलन किया कि हाँ अरे ये चीजें तो उसी से हो रही हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा कि धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम जा रहा था और मेरा गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आए दिन ये बना रहता था, जिससे मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होते जा रहा था। स्लीपिंग का प्रॉब्लम था, जी हाँ लेट नाइट स्लीप, 12 बजे 1 बजे, नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। इस वजह से अगले दिन सुबह जैसे कि बच्चे को स्कूल छोड़ना हो या फिर सुबह का हाट बाजार करना हो, तो उस समय भी मैं बिस्तर पे सोया रहता था। तो ये आए दिन ये सब प्रॉब्लम था। इसके बाद एनर्जी लेवल काफी कम, बिजनेस बैकग्राउंड होने की वजह से मतलब एनर्जी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, कस्टमर आते हैं तो फिर हर समय आपको एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती थी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, तो एनर्जी कहाँ से आवे। चाय का भी काफी इंटेक करता था, 10 कप 15 कप चाय पीता था। बैक पेन का प्रॉब्लम था, जिससे काम करने में दिक्कत होती थी और धीरे धीरे जो कार्य क्षमता वो दिन पर दिन कमती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीजों का ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत चीजों का ट्राई किया, गर्म पानी, नींबू पानी, आधा पानी, जीरा पानी, मॉर्निंग वॉक करना, सुबह जिम ज्वाइन करना, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना, नदी में तैराकी करना, बांग्ला तो बोले शिशिर भेजा घास, जो सुबह जो घास के ऊपर जो ओस की बूंदे पड़ती है उसके ऊपर चलना, बहुत कुछ चीजों का ट्राई किया। खाना भी स्किप करता था, सुबह नाश्ते में फल लेना शुरू किया था, रोटी कम कर दिया, कभी चावल कम करता, कुछ भी करके मुझे जो चाहिए था मुझे मिल नहीं पा रहा था। और जो चाहता है वो पाता है। मुझे मेरे एक एंजल के माध्यम से इस प्रोग्राम का पता चला, मेरे कोच मेरे लिए एंजल से भी ज्यादा है। तो पहले तो यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत चीजों का ट्राई करने के बाद जब आपको कुछ अच्छा लगे तो मतलब चीजें वो भी यकीन के बाहर रहती हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे और भी लोगों का रिजल्ट देखा, तो पहले मैंने ज्वाइन किया, पहले 3 दिनों में एनर्जी आया, पहले महीने में 2.5 किलो और 2.5 महीने में यहाँ से मैंने अपना 14 kg फैट रिड्यूस किया और धीरे धीरे उसके साथ साथ एनर्जी लेवल बेहतर हुआ। पेट का समस्या, गैस एसिडिटी का समस्या आज के डेट में नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में 10 बजते बजते नींद आ जाती है और सुबह के 4 बजे विदाउट एनी अलार्म, बिना किसी मतलब इसके नींद खुल जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैंने अपने तक रखी, मेरे साथ मेरा परिवार भी इसके साथ जबरदस्त इस जीवनदायी प्रोग्राम के साथ लाभान्वित हुआ है। माँ का रिजल्ट बेहतर है, उनका इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद हुआ,
डिस्क्लेमर है कि जैसे उनका खान पान सही हुआ, बॉडी का इंसुलिन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हुआ है। बाबूजी का हार्ट का दवाई चल रहा था